और हाज़रीन गिरामी, एक सबक भी याद रखिएगा, सरकार कामरा के मरीदैन हैं, यहां से जाएं तो आप इंदा के बाद याद रखें, यह अहद करके उठें, हमने अपने किसी भाई के साथ, किसी दूसरे इंसान के साथ ही, हाँ कोई मुसलमान नहीं भी है, फकत इंसान भी है, तो हमने उससे अखलाक से पेश आना है, आहिस्ता आवाज के साथ उससे बात करनी है ताकि उसका दिल होश आ जाए। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया था कि ताद मस्जिद, ताद मंदिर, ताद जो कुछ टेंदा, एक बंदे दा दिल न टावी, रब दिलों दे विच रहिंदा। हाज़रीन गिरामी, कब फिर हम दुआ करते हैं, बाज़ औक़ात हमारी दुआ उसी वक्त कबूल नहीं होती, हम समझते हैं कबूल नहीं हुई, हमने अल्लाह से कोई चीज मांगी वो मिली नहीं, हमने समझा कबूल नहीं हुई, लेकिन हाज़रीन गिरामी, कद वो मालिक है, वो बेहतर जानता है कि बंदे मेरे इस बंदे के हक में क्या बेहतर है, वो अता फरमाता है। चूंकि एक छोटी मिसाल आप समझने के लिए दे रहा हूं, एक छोटा बच्चा हो ना, उसके सामने कोयला रख दिया जाए, जब आग से ताजा कोयला निकले, वो जल रहा हो, उसका रंग बड़ा खूबसूरत होता है, वो खूबसूरत लगता है। आप उसके सामने बच्चे को छोड़ें, वो चलता चलता उस कोयले को हाथ लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे वो नजर अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको ये खुद नहीं पता कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा मुझे खुद नुकसान होगा। साथ कोई बड़ा बंदा होता है, वो उसे पकड़ लेता है, हटा लेता है, इसलिए कि वो समझता है कि ये नजर का धोखा तो खा रहा है, लेकिन हाथ लगाएगा इससे ही नुकसान होगा। इसी तरह मिसाल है कि बंदा, हमको इतनी समझ नहीं है, हम कोई चीज अपने लिए जाहिरी नजर की वजह से उसे अपने लिए अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन वो खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो मालिक है जो 70 मौत से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। वो जानता है कि मेरा ये बंदा जो मुझसे मांग रहा है, क्या इसके हक में ये बेहतर है कि नहीं है, इसलिए वो चीज मिलती नहीं। लेकिन दोस्तान गिरामी, कर अल्लाह की बारगाह में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म से तंग आकर अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, हमें इससे निजात अता फरमा दे। वही आ गई, जिब्रील अमीन आ गए, कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का यह पैगाम है कि आपकी ये दुआ मैंने कबूल कर ली है। लेकिन हाज़रीन गिरामी कद्र, मेरे बड़े बैठे हैं, 10 साल के बाद फिरौन गर्क हुआ था, वो नाउमीद नहीं हुए, मायूस नहीं हुए। ये दर्स है कि हमें अल्लाह की बारगाह से जो दुआ की जाए उस पर वो ना भी मिले तो कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम नहीं जानते, हमारा खालिक बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। लेकिन मांगना ये बंदे के काम है, ये बंदे का काम है, जो दिल में ख्वाहिश आए जरूर खालिक कायनात से मांगे, दुनिया में ना सही लेकिन आखिरत में उसका बड़ा अजर मिल जाएगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, तीसरी बात ये समझ लीजिएगा कि दुआ की कबूलियत में एक अहम फैक्टर, बहुत अहम फैक्टर है हराम का। अगर कोई शख्स हराम माल खाता हो, हराम कमाता हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, ना दुनिया में होगी ना आखिरत में फिर उसका अजर मिलेगा। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यमुद्दु बियदिही इलस समा, कि एक शख्स आया हरम मक्का के अंदर, काबा शरीफ के सामने खड़ा हुआ, तो उसने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिए, अल्लाह से हर रो कर आजी इंकिसारी के साथ, और हरम मक्का में मुताफ में खड़ा होकर दुआ कर रहा है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, व मशरबहु हरामन व मतअमहु हरामन व यलबसहु हरामन गदियमल हराम, कि इस शख्स का खाना हराम का, इसका पीना हराम का, इसका लिबास हराम का है, फअन्ना युस्तजाबु लहु, तो इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। दोस्तान गिरामी कद्र, ये बात समझने की है कि बंदे का अगर माल हराम कमाता हो, हराम खाता हो, किसी दूसरे का हक खाता हो,
तो फिर वह बेशक दिन रात दुआएं करता रहे। हरे अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, बेशक जहां आकर दुआ करो। अगर हरम मक्का में बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ आका ने फरमा दिया, किसी आम ने नहीं, मुस्तफा फरमा रहे हैं, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो किसी वली के दरबार पे जाकर कैसे हो सकती है। हाज़रीन गिरामी कर तहैया करके उठे। हजूर मुर्शिद पाक हमारे सैयद सरकार अलैहि रहमा ने भी बड़ी सख्ती के साथ हराम माल और हराम काम से भी मना फरमाया है। तहैया करके उठे कि अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में आए हैं, हम अपनी जिंदगी भर हराम माल से बचते रहेंगे। हमने हराम माल नहीं कमाना, हमने हलाल ही कमाना है। और हलाल की इतनी बरकत है, हलाल रिज्क एक नूर होता है। हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा जब मिस्र से बगदाद शरीफ आए, अपने उस्ताद गरामी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में, वहां से चले, इतला पहले दी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को। आपने उनकी आमद की बड़ी तैयारी की। आपने अपनी बच्ची से कहा, बड़े खाने पकाओ, मेरा एक खास शागिर्द आ रहा है। उनके लिए बड़े खाने पके। जब वो पहुंचे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में, तो उन्होंने जो दस्तरखान सजाया था, इमाम शाफी अलैहि रहमा ने वो सारा खाना खा लिया। उनकी बच्ची सोचने लगी, कहती है, मैंने सोचा कि ये इनका इतना, मेरे वालिद गरामी अपने शागिर्द का इतना बयान कर रहे थे कि बहुत बड़ा है, बहुत उसको इल्म है, मेरा खास बंदा है, मेरा खास शागिर्द है, इसको ये अदब भी नहीं है। वैसे भी फुकरा कम खाते हैं, अल्लाह वाले कम खाते हैं। उसने दिल में बात रखी, तो उनसे पूछ लिया, सवाल कर ही लिया। उसके आपकी साहिबजादी ने हजरत इमाम शाफी से कहा कि मुझे ये बताएं कि आपने ये सारा खाना क्यों खा लिया। आपने फरमाया, मैं जब मिस्र से आ रहा था, रास्ते में मेरे पास जो अपना साजो सामान था वो खत्म हो गया, तो किसी का साजो सामान खाने से डर लगता था शायद हराम का ना हो, तो नहीं खाया, भूख में था। लेकिन जब इमाम अहमद बिन हम्बल का दस्तरखान देखा, तो आपका खाना मुझे सारा नूर नजर आया, इसलिए कि वो हलाल का था। फरमाया, मैंने उसे खाना नहीं, नूर समझ के सारा खा लिया। हाज़रीन गिरामी कर, हलाल की इतनी बरकत है। दुआ है कि मालिक कायनात हमें हलाल रिज़्क कमाने की, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों से मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हर बार यही दर्श देता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि सरकार कामरा के जो मुरीद हैं, जो हम पीर भाई हैं, आपस में इतनी मोहब्बत से पेश आए कि कोई हमारी मिसाल देता फिरे। दुआ है कि अल्लाह करीम हुस्न अखलाक अता फरमाए, मुर्शिद पाक की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आपकी निगाह करम और फैज अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।